Hello everyone, my name is Anuj Kumar. This is the third lecture on decimal and fraction. पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेसिमल एंड फ्रैक्शन की डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ डेसिमल एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हमने जाना था। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? 9/10 प्लस 3/11 प्लस 7/15 इक्वल टू क्या होगा? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था कि दो फ्रैक्शन या दो से अधिक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन करने का यही रूल होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं जो भी फ्रैक्शन हमको गिवन है उनके डिनोमिनेटर सेम हैं या नहीं। अगर सेम है तो हम सीधा न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं सारे फ्रैक्शंस के, और डिनोमिनेटर में जो कॉमन होता है डिनोमिनेटर उसे लिख देते हैं। जैसे ये जो फ्रैक्शन गिवन है, तीन फ्रैक्शन गिवन है 9/10, 3/11, 7/15। इनमें सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। जब सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ 10, 11 एंड 15 इक्वल टू 330। तो क्या करेंगे? 9/10 को 9/10 फ्रैक्शन में 10 है डिनोमिनेटर। अब इसको 10 को हमको 330 को हम लिख सकते हैं 33 इंटू 10। तो 9/10 कैन बी रिटन एज 9/10 इंटू 33/33। दिस इज इक्वल टू 297/330। तो हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 297/330। अब सेकंड फ्रैक्शन देखते हैं। सेकंड फ्रैक्शन क्या है? 3/11। इसका डिनोमिनेटर हमको 330 करना है, तो हमको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको मिला, ये हो गया 19/330। मतलब 3/11 को हम 90/330 लिख सकते हैं। एंड थर्ड फ्रैक्शन को 7/15, दिस इज इक्वल टू, इसको हमको डिनोमिनेटर को 330 बनाना है। तो ये हो गया 7/15 इंटू 22 से मल्टीप्लाई करना है एंड 22 से डिवाइड करना है। ये हो गया 154/330। तो अब देख रहे हो फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 297/330। सेकंड फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 90/330, और थर्ड फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 154/330। अब जो भी फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया है उनके देखो उनका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 297 प्लस 90 प्लस 154/330। तो तीनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 541/330। इसको हम ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जहाँ पर न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड, अंश का जो मान होगा ना वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड पर। प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है? 57/67 इंटू 32/171 इंटू 45/128। हमको तीन फ्रैक्शन गिवन है, हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने से पहले हम जो भी डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में जो भी नंबर दिए हैं उनके फैक्टर कर लेते हैं, जिनके आपको इजीली फैक्टर पता है। जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 5 टाइम्स। ओके। 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 128 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 4 8 16 32
64 128 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 2 पावर 7, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5। ओके, और बाकी के हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो जिनके फ्रैक्शन हमको इजीली अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर लेते हैं, अदरवाइज उनको ऐसे ही रखते हैं। ओके, जस्ट 171 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 57। ओके, तो क्या हो जाएगा 57/67 को सेम रहने देते हैं। 32 के रिप्लेस पे हम 2 पावर 5 कर देते हैं। 171 के प्लेस पे हम 3 इंटू 57 लिख देते हैं, इंटू 45 के प्लेस पर 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख देते हैं, अपॉन 128 की जगह हम 2 पावर 7 लिख देते हैं। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 57 से 57 कैंसिल हो गया, एक 3 कट हो गया, इधर से 2 पावर 5 कट हो गया, यहाँ पे बचा 2 पावर 2। ओके, तो हमको न्यूमरेटर में क्या बचा है, जो फैक्टर कैंसिल हो गए हैं, कैंसिलेशन के बाद हमको न्यूमरेटर में मिला 3 इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर में मिला 67 इंटू 2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 15/268। दिस इज द राइट आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ 52,000। प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 इंटू 52,000 इक्वल टू क्या हो गया, तो हमने इसको मान लिया x। ओके, अब क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 13 लिख सकते हैं। ओके, 52 इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5। ओके, 52 इंटू 10 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 25। तो हम क्या करेंगे, 52,000 को हम लिख सकते हैं, ये है 52,000। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 25। ओके, 3 इंटू 4 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू x। अब हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन डिजिट क्या है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम देखेंगे कि रिमेनिंग नंबर क्या क्या है, तो ये हो गया 3 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 1, ये हो जाएगा 39 इंटू 125। प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा 4875। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, 5863 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2704 इंटू 0.5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2704 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2704 का स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 52। तो 5863 माइनस 52 करेंगे तो हमको मिलेगा 5811 इंटू 0.5 करेंगे तो हमको मिलेगा 2905.5। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, 79210 डिवाइडेड बाई 1780 माइनस 5.5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसको कैलकुलेट करना होगा, देन हम
5.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस नंबर से। तो डिवाइड करते हैं। 79210 को 1780 से डिवाइड करने पर हमको मिलता है 44.5। अब क्या करना है, 79210 अपॉन 1780 इक्वल टू माइनस 5.5। जब ये वाली फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 44.5 माइनस 5.5, दिस इज इक्वल टू 39। अब हमको ये क्वेश्चन में बोला गया है ये इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 39। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 39 इंटू 39, दिस इज इक्वल टू 1521। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, 31/43 इंटू 86/95 इंटू 41/93। हमको 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो कोई 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन गिवन हो तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन का, सेकंड फ्रैक्शन का, थर्ड फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर का आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, अपॉन में फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमको प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन मिल जाता है। ओके, तो इसका प्रोडक्ट करने पर एंड सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है 82/285। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, 3/7 डिवाइडेड बाई 9/14 इंटू 6/11। तो सबसे पहले हमको ये नंबर कैलकुलेट करना होगा, देन 6/11 से प्रोडक्ट करना होगा। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2 फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं। तो डिवीजन करने से पहले हमको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या किसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर 3 गिवन है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। रेसिप्रोकल हमेशा नॉन जीरो नंबर का निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए 9/14 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/9/14, दिस इज इक्वल टू 14/9। तो 3/7 डिवाइडेड बाई 9/14, दिस इज सेम एज 3/7 इंटू 14/9। ये रूल होता है, अगर 2 फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो क्या करना है, ये डिवीजन वाले साइन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है, और जो सेकंड डिनोमिनेटर में जो जिससे डिवाइड हो रही है उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना उसको उससे। तो ये जाएगा 3/7 इंटू 14/9, दिस इज इक्वल टू 3। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 7 इंटू 9 को 3 इंटू 3, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमको मिला 2/3। 2/3 इज द राइट आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 7। नाउ वी मूव टू प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, 1,008.99 स्क्वायर अपॉन 1,009.001 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3589 इंटू 0.4987 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं, 1,008.99 स्क्वायर अपॉन 1,009.001 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3589 इंटू 0.4987। तो हम क्या करते हैं, 1,008.99, दिस इज अप्रोक्सीमेट टू 1,009। ओके, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इजीली हो जाएगा। ओके, इसको इसके अप्रोक्सीमेट भी बोल सकते हैं, 1,009.01001। ओके, तो यही यहाँ पे एक रूल किया है कि इसको ये वाली नंबर है, इसकी जगह ये नंबर को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो इससे क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर की पावर कट हो जाएगी न्यूमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में पावर 1 है,
न्यूमरेटर में पावर 2 है तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1,009 इंटू 3589 इज लेस देन 3600। तो हम गए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जो नंबर है वो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर का वैल्यू है वो हम विदाउट कैलकुलेटर की यूज से नहीं निकाल सकते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो इसको 3600 कर दिया इंटू 0.50 कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गया 1,009 इंटू 60 इंटू 0.50। इसका प्रोडक्ट करने पर हमको मिलता है 5 टाइम्स 0। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, 12.25 इंटू हमको निकालना है, इसकी वैल्यू मैंने दिस इक्वल टू एक्स मान लिया। प्रॉब्लम क्या है 12.25 इंटू एक्स इंटू 21.6 दिस इज इक्वल टू 3545 इंटू 64। ओके, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू हो गया 3545.64 अपॉन 12.25 इंटू 21.6। x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इस नंबर को 3545.64 को 264.6 से डिवाइड करने पर हमको मिलता है 13.4। दिस इज अप्रोक्सीमेट टू 13। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, 1.3 स्क्वायर इंटू 4.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.7। तो सबसे पहले हमें जो भी डेसिमल नंबर दिए गए हैं उनके स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद हमको 2.7 से डिवाइड करना है। तो डेसिमल नंबर के हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सेम मेथड है जैसा हम इंटीजर नंबर के निकालते हैं। तो जैसे 1.3 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। दो चीज़ आपको नोटिस करनी है, जैसे सबसे पहले आपको देखना है कि लेफ्ट साइड से, मतलब यूनिट डिजिट के बाद 10th डिजिट देखेंगे, अगर हो नहीं है तो कोई बात नहीं। अपने को ये देखना है कि कितने लेफ्ट साइड से कितने डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ, तो 1 पॉइंट बाद लगा है, 1 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगा है। ओके, तो हम पहले नॉर्मल जो नंबर है डेसिमल पॉइंट हटा के उसका स्क्वायर निकालेंगे। 1.169 होता है 13 का स्क्वायर। अब देखते हैं 1 पॉइंट बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट बाद 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो 1.3 का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा 1.69। ऐसे ही 4.2 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1764। और दोनों का 1.69 इंटू 17.64 का डिवाइड प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद 2.7 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलता है 11.04। दिस इज अप्रोक्सीमेट टू 11। अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, 0.009 इंटू 0.036 इंटू 0.16 इंटू 0.08 अपॉन 0.002 इंटू 0.0008 इंटू 0.002। तो हम पहले देखते हैं कि 0.009 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/1000। दिस इज सेम एज 9/10 क्यूब। दिस इज सेम एज 9 इंटू 10 की पावर -3। ओके, ऐसे ही 0.036 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर -3। 0.016 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10 की पावर -3। 0.08 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -2। 0.0002 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -3। 0.0008 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -4। 0.0002 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर
4। अब जो भी डेसिमल पॉइंट हैं उनको हम इस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट उनकी वैल्यू ही सेम ही रहेगा। 0.009 को हम 9 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा हम करते हैं 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻³ इंटू 36 इंटू 10⁻³ इंटू 16 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻²। ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻⁻⁴ 2 इंटू 10⁻⁴। तो क्या बचेगा? हो गया 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 10⁻332 -11 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 10⁻11। 10 पावर -11 से 10 पावर -11 कट हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 2 ये 4 हो गया। तो हमको क्या मिला? 9 इंटू 36 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 36। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। हाउ मैनी टाइम्स इज 0.1 ग्रेटर देन 0.0010? क्वेश्चन में पूछा गया कि 0.1 0.000 सॉरी, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? हाउ मैनी टाइम्स इज 0.1 ग्रेटर देन 0.01? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 0.1 है और 0.01 है। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि 0.1 का कितने गुना है। तो 0.01 इंटू 10 अगर कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? 0.1। तो हम बोल सकते हैं कि 0.01 का 10 टाइम्स है या 10 गुना है। ओके, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6? ओके, अगर हम एक आपको जनरल मेथड या स्टेप बता रहा हूँ कि जब भी आपको फ्रैक्शन के कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। हम आते हैं, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6? जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिखे कि आपको फ्रैक्शन गिवन है और उनके कंपैरिजन आपसे करवाए जा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, बिगेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्रैक्शन नंबर को आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। डेसिमल नंबर में कैसा करते हैं? सीधा सीधा आपको डिवाइड कर देना है। जैसे 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट एंड 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75, 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.8 एंड 5/6 को हम लिख सकते हैं 0.83। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे 5/6 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन नंबर एंड 2/3 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पे। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है? 0.142857 होल बार
डिवाइडेड बाई 0.285714 होल बार। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे अगर 2 बार का मीन क्या होता है, 0.2 बार का मीन्स होता है 0.2222 इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया है उसका 2 अपॉन जितने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतने ही बार हमको 999 लिखना है, 9 लिखना है। तो 2/9 हो गया यहाँ पे। जैसे अगर एग्जाम्पल इसी को देखते हैं, 0.142857 बार, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 142857 अपॉन, अब ये देखो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमको क्या करना, 6 टाइम 9 लिखना है, 9 ओके। इस नंबर को हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड नंबर को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या, जो जिससे डिवाइड किया इसको डिवीजन साइन को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे और हमको मिलेगा 1/2। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 पे। अब प्रॉब्लम नंबर 15 क्या है, 5.71 इंटू 5.71 इंटू 5.71 माइनस 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79 डिवाइडेड बाई 5.71 इंटू 5.71 प्लस 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 इंटू 2.79। अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम देखे, यहाँ पे क्या, इसको प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे वे में लिखते हैं। ये क्या है, 5 × 7 1, कितने टाइम प्रोडक्ट किया गया है, 3 टाइम्स है, 5.71 इंटू 5.3 से 5.71 इंटू 5.73 माइनस 2.79 का क्यूब अपॉन, ये क्या है, 5.71 स्क्वायर प्लस 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 का होल स्क्वायर। अगर आप इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट वे से करेंगे कि पहले क्यूब निकालते हैं फिर इसका क्यूब निकालते हैं, दोनों नंबर क्यूब निकालते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये बहुत ही लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट आए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, आपको तो पता ही होगा ना, नहीं पता है तो हम बताते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए इक्वल टू 5.71 रख दें और b इक्वल टू 2.79 रख दें, तो हमको क्या मिलेगा, 5.71 का होल क्यूब माइनस 2.79 का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू 5.71 माइनस 2.79 इंटू में 5.71 का स्क्वायर प्लस 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 का स्क्वायर। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 5.71 का क्यूब माइनस 2.79 का क्यूब अपॉन 5.71 का स्क्वायर प्लस 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5.71 2.79। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 2.92। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका आप यूज कर सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 पे। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है, 0.125 प्लस 0.027 डिवाइडेड बाई 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। इसके लिए भी 0.125 दिस इक्वल टू 0.5 का होल क्यूब, 0.027 दिस इक्वल टू 0.3 का होल क्यूब। ओके, तो अपने को पता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिस इक्वल टू ए प्लस बी
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 0.5 रखने पर, बी की वैल्यू 0.3 रखने पर, तो ये एक्सप्रेशन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये वाला नीचे वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है 0.5, बी की वैल्यू क्या है 0.3, तो हमको मिलेगा 0.8। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 17। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। हमको 0.09 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर -2। ओके, 9 का प्रोडक्ट क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर -2 को 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1 रख सकते हैं। इसको 3 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -1। ये क्या हो गया, 0.3 इंटू 0.3, 0.09 को हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 के। ओके, अब स्क्वायर रूट लेने पर 0.09 दिस इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3 दिस इज इक्वल टू 0.3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या है, द नंबर 0.121212 डॉट 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 इन द फॉर्म पी वाई क्यू। मतलब जो हमको डेसिमल नंबर गिवन है उसको हमको फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.1212 को हम लिख सकते हैं 0.12 और इसको डिवाइड कर देंगे 99 से, ये हो जाएगा 4/33। ओके, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पर। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या बोल है, वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 675 बी मल्टीपल्स सो एज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि 675 में छोटी से छोटी किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। परफेक्ट क्यूब मीन्स पूर्ण घन हो जाए। ओके, तो हम देखते हैं 675 के फैक्टर करते हैं। 675 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, दिस इज कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ये वाला फैक्टर तो क्यूब के टर्म में है, 3 पावर क्यूब मीन्स थर्ड थर्ड। ओके, दिस इसके 5 स्क्वायर है, इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 675 है, वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, लीस्ट नंबर क्या है 5। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई 675 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 675 एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 16 ए सॉरी अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन दिए गए उनको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन फिर हम ऐड कर देंगे आपस में। तो 1 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। 11 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 23/2। 111 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 111 इंटू 2 प्लस 1/2 दिस इक्वल टू 223/2। 1111 प्लस 1/2 दिस इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/2 दिस इक्वल टू 2 2 2 3/2। अब हमको क्या करना है, जो भी मिक्स नंबर है उनको ऐड करना है। 3/2 प्लस 23/2 प्लस 2 2 3/2 प्लस 2 2 2 3/2 दिस इज इक्वल टू 3 3 3 3 2 2 2 2 ये हो गया 7 6 और प्लस 1 कर दिया
7 हो गया, 2 2 4 and 2 by 2, this is equal to 1 2 3 6। प्रॉब्लम नंबर 21 है 0.001 इज इक्वल टू, ओके, इसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। ये क्या होता है? 1/10 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1/100। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर 22 क्या है? ये हमको प्रोडक्ट दिया है, डेसिमल नंबर दिए हैं, उनके प्रोडक्ट निकालने हैं। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1, दिस इज सेम एज 1/10। 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2। 0.001 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 7 को हम 7 है, तो 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.00 इंटू 10 की पावर 7, दिस इज, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 7। तो लॉ ऑफ इंडिसिस होता है कि जब बेस समान हो तो और प्रोडक्ट किया जाए तो घात हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 10 पावर -1 -2 -3 +7, दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 0, सॉरी 10 पावर -6 +7, दिस इक्वल टू 10 पावर 1, दिस इज सेम एज 10। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23। प्रॉब्लम नंबर 23 क्या है? 1.27 इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज इक्वल टू। प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि 1.27 को हमको डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना। तो क्या है डेसिमल नंबर? क्या है? 1.27। अब कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 1 तो होता ही है हमेशा, 27 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है, जो भी आपको जब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले देखना है कि लेफ्ट साइड से देखना है आपको कि कितने डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगाया। तो कितने डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगाया? 1 2, 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगाया। तो आपको क्या करना है, 10 की पावर 2 से प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 2 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 127 अपॉन 10 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 127/100। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 24। प्रॉब्लम नंबर 24 क्या है? 2 बार 1/3 -1 बार 2/11 अपॉन 3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। अपने को क्या करना है, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो मिक्स नंबर हैं इनको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 सही 1/3, दिस इक्वल टू 3 इंटू 2 + 1/3, दिस इज इक्वल टू 7/3। 1 सही 2/11 इक्वल टू 11 इंटू 1 + 2/11, दिस इज इक्वल टू 13/11। 7/3 - 13/11, दिस इज न्यूमरेटर्स। अब डिनोमिनेटर्स में क्या है? 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 3/। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको कैलकुलेट करना है जो भी फ्रैक्शन आए, फिर उसके बाद हमको 3 प्लस इसे कैलकुलेट करना है, देन 3 प्लस जो नेक्स्ट आए उसको कैलकुलेट करना है। देखते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करने पर 77 - 39/33। ओके, तो इसको एच टी रहने देंगे, इसको भी एच टी रहने देंगे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा 9 + 1/3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 3/10। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको एच टी रहने देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 30 + 3/10, तो 10 रिवर्स हो जाएगा 1/30 + 3/11, तो ये 10 हो जाएगा 1/33/10, दिस इज इक्वल टू 3 + 10/33। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है 99 + 10/33,
देन 38/33 इंटू 33/109, तो 33 से 33 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म है 38/109। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 25। फाइंड अ नंबर 1/7 ऑफ विच एक्ससीड इट्स 11 पार्ट्स बाई 100। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि एक नंबर फाइंड करिए जिसका 1/7 पार्ट और 1/11 पार्ट का जो डिफरेंस है वो 100 हो, मतलब 100 हो। तो हमने मान लिया कि कोई नंबर है, उसका वैल्यू है वो x है। ओके, तो उसका 1/7 पार्ट क्या हो जाएगा, x/7। 1/11 पार्ट क्या हो जाएगा, x/11। दोनों का डिफरेंस हमको गिवन है 100, तो x/7 माइनस x/11 दिस इक्वल टू 100। x को कॉमन ले लेंगे, 1/7 माइनस 1/11 दिस इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज x 11 माइनस 7/7 इंटू 11 दिस इक्वल टू 100। This implies x इंटू 4/7 इंटू 11 दिस इक्वल टू 100। x हो जाएगा 100 इंटू 7 इंटू 11/4 दिस इक्वल टू 25 इंटू 11 इंटू 7 दिस इक्वल टू 275 इंटू 7 दिस इज इक्वल टू 1925। ओके, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 26। ओके, 3 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 माइनस 1 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब भी आपको इस टाइप का फॉर्म मिल जाए, a+b√2 1/a+b√2 रूट a प्लस रूट बी 1/, ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रैशनलाइजेशन करना होगा। जैसे 1/3 प्लस रूट 5 को रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, जो भी नंबर है उसको पहले जो गिवन है उसको सेम रखते हैं, और क्या करते हैं, जो साइन दिया है अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देंगे, और अगर नेगेटिव होता सपोज यहाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। ओके, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो 3² माइनस रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 9 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस रूट 5/4। ओके, तो हमको 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू मिल गई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4। ओके, तो इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 माइनस ये थर्ड जो पार्ट था उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस रूट 5, माइनस को कॉमन ले लेंगे /4 प्लस 3 माइनस रूट 5/4 हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5/4, स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, ये बचा 3 माइनस 6/4 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। अब प्रॉब्लम नंबर 27 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 प्लस 3/4। सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ये हो जाएगा 3 प्लस 4/5 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 4 अपॉन 5 दिस इक्वल टू 15 प्लस 4/5 दिस इक्वल टू 19/5। तो ये हो जाएगा 1 को ऐसे ही लिखे रहेंगे 1/1 प्लस 2/, इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 19/5। हमको इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/19/5 दिस इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 5/19 दिस इक्वल टू 19 प्लस 10/19 दिस इक्वल टू 29/19। अब ये वाली चीज़ है पूरी क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/29/19 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 19/29 इसको 29 प्लस 19/29 दिस इक्वल टू 48/29। ओके,
अब प्रॉब्लम नंबर 28 क्या है? अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि रेशनल नंबर 3/4 एंड 3/8 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाई करता है। ऑप्शन दिया है 16/9, दूसरा ऑप्शन दिया है 9/16, तीसरा ऑप्शन दिया है 12/7 एंड चौथा ऑप्शन दिया है 7/3। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? 3/4 को हम लिख सकते हैं 3 × 4/4 × 4। ओके, तो ये हो जाएगा 12/16। 3/8 को हम लिख सकते हैं 6/16। ओके, देयरफॉर 6/16, 7/16, 8/16 डॉट डॉट 12/16 है, वो 3/4 एंड 3/8 के बीच में लाई करते हैं। तो 6/16, 7/16 और 12/16 तक जो रेशनल नंबर है 3/4 से 3/8 के बीच में लाई करते हैं। बट ऑप्शन में केवल 9/16 दिया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 29। इफ x इक्वल टू 1/√2 + 1 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x + 1। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? जैसा कि मैंने पिछली एक क्वेश्चन में बताया था 2-4 स्लाइड पहले। अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इफ x इक्वल टू 1/√2 + 1 देन x + 1 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना है हमको। तो x इक्वल टू हमको गिवन है x इक्वल टू 1/√2 + 1। तो रैशनलाइजेशन, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इसको क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 1/√2 + 1। हमको क्या करना है? √2 - 1 अपॉन √2 - 1। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है? इसकी वैल्यू तो 1 ही है, सेम है, तो आपको क्या करना है? सेम नंबर से डिवाइड करना है, बट जो साइन डिफरेंट करना है। नंबर डिफरेंट होगा, बट जो आपको ये है √2, ये सेम है बिल्कुल, 1 बिल्कुल सेम है, आपको केवल साइन चेंज करना है। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अगर सपोज यहाँ माइनस दिया होता है तो आपको यहाँ √2 + 1 अपॉन √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू √2 - 1, ये हो जाएगा √2 - 1। ये किसका फॉर्मूला बन गया? a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b²। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दिस इक्वल टू √2 - 1 अपॉन 2 - 1 दिस इक्वल टू √2 - 1। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? √2 - 1। तो x + 1 दिस इक्वल टू √2 - 1 दिस + 1 दिस इक्वल टू √2। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 30। प्रॉब्लम नंबर 30 क्या है? इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 7 मोर देन 1/6 ऑफ द नंबर देन 5/3 ऑफ द नंबर इज। पूछा गया है कि कोई नंबर है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। ओके, 3/4 of x this equal to 3/4 into x, this is equal to 3x/4 and 1/6 of x this is equal to x/6। तो बोला गया है कि 3/4 of number is more than 7 1/6 of the number। ये हो गया मोर देन 7, तो ऐड कर दिया 1/6 ऑफ दैट नंबर। तो हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या करेंगे? x के सारे टर्म एक तरफ लाएंगे और इंटीजर टर्म अलग रखेंगे। तो 3x/4 - x/6 दिस इक्वल टू 7। x कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 3/4 - 1/6 दिस इक्वल टू 7। तो x क्या हो जाएगा? x 12 - 2 दिस इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज x इंटू
7/12 दिस इक्वल टू 7, 7 से 7 डिवाइड, x इक्वल टू 12। अब हमको x की वैल्यू नंबर पता चल गया कि x क्या है। ओके, तो हमको x की वैल्यू पता चल गई। बट प्रॉब्लम में पूछा गया है जो नंबर है उसका 5/3 क्या होगा, 5/3 ऑफ द नंबर। तो 5/3 क्या हो जाएगा उस नंबर का, तो 5/3 इंटू 12 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसल, 5 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 20। दिस इज द राइट आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 30। थैंक यू। सो आई स्टॉप हियर। थैंक यू।